जली हुई लाशें। मंत्रा बगौर किसी डर की परवाह किए 70 से 80 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। रात के इस वक्त तो हाईवे का सुनसान सड़क और ज्यादा वीरान हो गया था। दूर दूर तक कार की हेडलाइट की रोशनी के अलावा कोई दूसरी रोशनी नहीं थी। अकेली मंत्रा किसी शौक से तो इस वक्त नहीं निकली थी घर से। असल में उसे पहुंचना था रुद्र के पास। रुद्र जो इस सुनसान हाईवे को पार करने के ठीक बाद पड़ने वाले बेशर्म गांव में बने किसी कोठे में किसी बाजारू औरत के साथ गुलछे उड़ा रहा है। ऐसी ही खबर मिली थी मंत्रा को रुद्र के ही एक खास दोस्त से। मंत्रा को बहुत दिनों से शक था रुद्र पर। वो आखिर नाइट ड्यूटी के नाम से जाता कहाँ है, जहाँ से आने के बाद वो फिर सोता नहीं बल्कि दुगने उत्साह में रहता है। क्या रात भर जगह इंसान को दिन में नींद नहीं सताएगी, पर आज उसका शक शायद सच बन जाएगा। कार की पिछली सीट में महक सोई हुई है। महज 6.5 साल की महक को समझ नहीं आ रहा कि उसकी माँ उसे इतनी रात को कहाँ ले जा रही है, वो भी नींद से जगाकर। मंत्रा के मन के भीतर चल रहे उथल पुथल, अपमान और क्रोध को काबू में रखना मंत्रा के लिए बहुत मुश्किल काम था। शायद इसी विरोध की वजह से उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि वो कार को उस तेजी से दौड़ा रही है जितनी नहीं होनी चाहिए। कम से कम तब तो बिल्कुल नहीं जब कार के पिछले सीट में महक भी हो। बहुत तेजी से दौड़ती कार को तब ब्रेक लगा जब मंत्रा को दूर से दौड़ता हुआ आग दिखाई दिया। किसी मनुष्य के शरीर को बुरी तरह जकड़े हुए वो आग का गोला बड़ी तेजी से दौड़कर कार के आगे से निकल गया। मंत्रा बस उसे देखती ही रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने गाड़ी को साइड में लगाया और उसके पीछे जा चुकी उस आग से लपटे इंसान के पीछे वो दौड़ने लगी। वो तब तक उसके पीछे दौड़ती रही जब तक कि वो जल रही आकृति उसके नजरों से ओझल नहीं हो गया। डर से उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। क्या अभी अभी मंत्रा ने जो देखा वो सच था? क्या वो एक जिंदा इंसान को जलते हुए देख रही थी? उसका दिमाग चकराने लगा। उसने अपने दोनों हाथ से अपने सर को जोर से पकड़ लिया। तभी उसे गाड़ी में अकेली बैठी महक की याद आई और वो बदहवास गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। पर गाड़ी वहाँ से लापता थी जहाँ वो उसे छोड़कर गई थी। मंत्रा की हालत खराब हो चुकी थी। इतनी जल्दी आखिरकार कोई चुराएगा भी तो कैसे? कम से कम गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज तो उस तक आ ही जाती। हे भगवान, नाह कि वो रुद्र की खोज में यहाँ आई। गाड़ी से कई गुना ज्यादा उसे महक की फिक्र थी। वो बीच सड़क में इतनी लाचार पड़ चुकी थी कि रोने और इधर उधर भागकर गाड़ी को तलाशने के अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। उसका सिर्फ जिस्म ही नहीं, उसके फेफड़े भी धड़ धड़ कांप रहे थे, जैसे अभी वो सीने से बाहर निकल आएंगे। सुनसान सड़क में बदहवास दौड़ती मंत्रा और उसकी तलाश महक। अगली सुबह अड़क सुबह ही रुद्र के फोन की घंटी बजी और उनींदी आंखों से जब रुद्र ने फोन रिसीव किया तो उधर से एक जोशीले मदनी आवाज में किसी ने कहा, क्या आप मिस्टर रुद्र अता? रुद्र ने कहा, जी मैं रुद्र, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं कोडरमा घाटी से इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। कोडरमा NH-20 हाईवे में हमें एक कार रेनो और डस्टर SUV गाड़ी संख्या JH1 तारांकन 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 खड़ी मिली है। इस कार के भीतर पड़े डॉक्यूमेंट से मालूम चला ये कार आपकी है। हैरतअंगेज बात यह है कि इस कार के भीतर एक 6 साल की जिंदा बच्ची भी है जो अपना नाम महक बता रही है और आपको अपना पिता बता रही है। हम बच्ची को लेकर थाने जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो जाए थाने पहुंचिए। बच्ची का हाल रो रो कर बुरा हो गया है। इतना कहने के बाद उधर से फोन कट गया। रुद्र अभी भी कानों में मोबाइल कोसटाए मुंह खोले चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके आंखों के सामने मासूम सी महक का भोला और रोने वाला चेहरा नजर आया और उसने अपने ऊपर पड़े किसी दूसरे जिस्म को खुद से आजाद किया और हड़बड़ी में तैयार होकर अपनी बाइक से निकल पड़ा थाने की ओर। थाने पहुंचकर उसे महक मिली। पिता को देखकर उसके रोते शक्ल में जैसे जान आ गई। वो दौड़कर अपने पिता से लिपट गई, पर उसकी आंखें उसकी माँ को भी तलाश रही थी। किसी तरह महक के बयान से मालूम चला कि कल देर रात दोनों माँ बेटी इस हाईवे से गुजर रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये वो भी नहीं जानती। उसकी माँ तो उसे नींद से जगाकर ही ले आई थी, पर उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा था और वो पिता को गंदी गंदी गालियाँ भी दे रही थी। फिर अचानक उसकी माँ गाड़ी रोककर बाहर निकल गई। जब उसकी नींद खुली तो वो गाड़ी में अकेली थी और बाहर सुनसान रास्ता था। वो गाड़ी के भीतर से ही माँ को आवाज लगाती रही, पर उसकी माँ का कोई अता पता नहीं था। महक के मासूम बयान के बाद अब सवालों के जवाब देने की बारी रुद्र की थी। वो तो वैसे भी पहले से डरा हुआ था। जिस चीज को पिछले कुछ महीनों से समाज से छुपा रहा था, अब शायद उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। महक को लेडी कांस्टेबल के हाथों छोड़ इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह रुद्र को लेकर दूसरे कमरे में आ गए और फिर उनके सवाल शुरू हुए। इंस्पेक्टर, मिस्टर रुद्र, मैं नहीं जानता आपके और आपकी पत्नी के बीच ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से वो आपको गालियां देती है, पर बीच सड़क की एक सुनसान गाड़ी पुलिस को मिली है जिसके भीतर एक बच्ची भी थी और गाड़ी चलाने वाला शख्स बीच सड़क से गायब है। इसलिए न चाहते हुए भी पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। इसलिए सीधे शब्दों से जवाब दीजिए, पूरी रात आप कहाँ थे? पत्नी से आखिरी बातचीत आपकी कब और किस तरह की हुई थी? ऐसी क्या वजह थी कि आपकी पत्नी मंत्रा आधी रात को आपको गालियां देते हुए घर से निकली और कहीं गायब हो गई? आपके आधार से हमें आपकी पत्नी को कहाँ तलाशनी चाहिए? सोच समझकर जवाब दीजिए, क्योंकि आपके जवाब रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर बाद में अगर बयान में कोई फेरबदल हुआ तो एक सजा तो आपकी तय हो जाएगी। रुद्र चेहरे से मासूम से एक नौजवान इंसान जिसने बहुत कम उम्र में ही घर से भागकर मंत्रा से शादी की थी। मंत्रा भी महज उस वक्त
20 वर्ष की थी और रुद्र 23 साल का। फिर भी दोनों ही थे तेज। बहुत मुश्किल से दोनों ने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया और जिंदगी पटरी पर आखिरकार आ ही गई। फिर जन्म हुआ महक का। वाकई दोनों के हर पल भागते जीवन में महक एक सुकून भरी खुशबू बनकर ही तो आई थी उनके पास। महक के आने के बाद प्यार और ज्यादा बढ़ गया था दोनों में। पर जब जिम्मेदारियां आती हैं न, तो प्यार कहीं नीचे दब जाता है। इनके साथ ही यही हुआ। जाने अनजाने महक की सारी जिम्मेदारी मंत्रा पर आ गई और रुद्र दूर होता गया मंत्रा से। पर अब उसे हिसाब देना होगा। मंत्रा को किसी भी तरह ढूंढ निकालना ही होगा, चाहे बदले में उसे अपने काले कारनामों का उद्घाटन ही क्यों न करना पड़े। फंसी गले को खनखार कर साफ करने के बाद रुद्र ने बताना शुरू किया, सर, जो कहूँगा सच ही कहूँगा, क्योंकि मैं उतना बड़ा अपराधी भी नहीं हूँ कि मेरा सच मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करे। दूसरी चीज, मुझे मंत्रा को ढूंढना है, अपने लिए, महक के लिए। मैं कल रात की ड्यूटी में नहीं था। कल क्या, मैं कभी रात में ड्यूटी नहीं करता। मैं कल NH-20 हाईवे के खत्म होने के साथ साथ पड़ने वाले उस बस्ती में जिस्म फरोशियों की कोठे में था। मैं आए दिन वहाँ नाइट ड्यूटी के बहाने चला जाता था। पर कुछ दिनों से मंत्रा मुझ पर शक कर रही थी। शायद मुझे रंगे हाथों पकड़ने के मकसद में ही वो हाईवे पार कर उस बस्ती में आना चाहती थी। आप सब उसे जल्द से जल्द तलाश लीजिए सर। मरी बच्ची अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाएगी। रुद्र के संतुष्ट करने वाले जवाब को पाकर इंस्पेक्टर ने दूसरा कोई सवाल रुद्र से नहीं किया। सवाल जवाब में वक्त बात करने के बजाय उन्होंने मंत्रा को ढूंढने के काम को गंभीरता से शुरू किया। पहले उन्हें लगा शायद ये रेप केस का मामला है। मंत्रा निकाल कर मन चले शायद सन्नाटे का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने काम को कर चुके हैं। पर फिर भी आखिर मंत्रा जाएगी कहाँ। उसी जगह से तलाश शुरू हुई जहाँ गाड़ी खड़ी मिली थी, आसपास के झाड़ियों में, खुले मैदानों में और हर उस जगह जहाँ मंत्रा के जिंदा या मुर्दा मिलने की संभावना थी। दिन भर तलाश होती रही पर फिर रात तक मंत्रा की कोई खबर नहीं मिली। अब इंस्पेक्टर को लग रहा था जैसे मंत्रा खुद से ही कहीं भाग गई है। खैर ये तो मंत्रा ही जाने। चलिए देखते हैं कल रात रहस्यमय तरीके से मंत्रा को गायब करने वाली वो सुनसान हाईवे वाली सड़क आज कौन से रंग दिखाती है। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे साल के पेड़ है। इस साल के पत्तों की विशेषता ये है कि ये पेड़ से जुड़े होने पर जितना शोर करते हैं, सूखकर और टूटकर जमीन में गिरने के बाद भी उतना ही शोर करती है। सुनसान जंगल में कोई भटका हुआ इंसान जब रात बिताने के लिए किसी घने पेड़ की तने से खुद को सताकर इस भ्रम में रहता है कि वो महफूज है, पर जब दूर से दबे 5 साल के सूखे पत्तों में किसी के चलने की आवाज आती है तो उन पत्तों से उपजे उस शोर की आवाज उसके रोंगटे खड़े कर देती है। वो मौत के गले लगने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह जब इस सुनसान सड़क में भी बहते हवा में इन साल पेड़ों के पत्ते हवा में हिलते हैं तो ऐसी भयानक सरसराहट का शोर होता है कि इधर से आपकी हड्डियां तक जम जाए। इसी सड़क के पास पड़े बिल्कुल खाली मैदान में एक औरत नंगे जिस्म पड़ी हुई है। उसकी सिसकियों को गौर से सुनने पर बहुत धीमी आवाज में एक नाम सुनाई देता है, महक। यानी ये मंत्रा थी। अब कितना दर्द था उसके आंखों में, किसी को खो देने का कितना दर्द था। उसकी सुनी आंखें उस सुनसान सड़क को निहार रही है जहाँ से कल उसने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया था। लेकिन अचानक उसे दिखता है अंधेरे में लिपटी रात अचानक सुबह बन जाती है। सिर्फ उस सड़क का कुछ हिस्सा ही रोशनी से भर जाता है, बिल्कुल वैसी रोशनी जैसे दोपहर के वक्त होता है। वो जहाँ पड़ी है वहाँ तो अब भी भयानक अंधेरा है। फिर कैसे सिर्फ सड़क रोशनी से भर उठी। यही सब सोच रही थी वो कि फिर उसे सड़क में चल रहे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अपने अपने वक्त के हिसाब से उस सड़क से आवाजाही कर रहे थे। इसी रोशनी के बीच वो देखती है बहुत तेजी से एक गाड़ी आ रही है जिसमें शायद किसी इलाके के पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल भरकर ले जाया जा रहा था। वो देख पा रही थी दूसरी दिशा में एक नौसिखिया साइकिल चलाता बच्चा आ रहा था जो हर पड़ाव में लड़खड़ा रहा था। इस पेट्रोल टैंकर के बिल्कुल पास होकर भी वो साइकिल चलाता बच्चा ऐसे ही डगमगाने लगा। वो बच्चा तो निकल गया पर बच्चे की जान की परवाह करने के चक्कर में उस पेट्रोल टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और बहुत तेजी से वो सड़क किनारे लगे एक मजबूत साल के पेड़ से टकराया और सड़क छोड़ टैंकर खेत में आ घुसा। इसी के साथ पलट भी गया और उस भारी भरकम टैंकर से पेट्रोल का भारी मात्रा में रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते चल रहे लोगों से और गांव के दूसरे लोगों से वो खेत भर गया। टैंकर के ड्राइवर को कुछ ज्यादा चोट आई थी, उसे लेकर कोई पास के दवाखाने गया था। कल पानी की तरह बहते पेट्रोल ने लोगों के मन में लालच जगा दिया। बस अब क्या था, खेतों में बने संकरे रास्तों में पेट्रोल बह रहा है। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। एक बहुत बड़ा हुजूम गांव से इस सड़क की तरफ आने लगा। लोगों के हाथों में प्लास्टिक के बड़े बड़े डब्बे, बोतलें थी। सभी ज्यादा से ज्यादा हिस्से में तेल अपने घर ले जाने के लिए पागल हो चुके थे। घुटनों तक तेल से सरोवर हो चुके थे। मेला सा लग गया था इस जगह। खुशी की हंसी से माहौल गूंज रहा था। सभी खुश थे, किसा को अंदाजा नहीं था वे कितना दुस्साध्य काम कर रहे हैं। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। लोगों के भीड़ से एक मूर्ख ने अपनी मूर्खता की हदें पार कर दी। पेट्रोल दूसरे तरफ से भी निकले इसलिए हथौड़े से टैंकर के दूसरे तरफ प्रहार करने लगा। बस फिर क्या था, लोहे से लोहे के घर्षण की वजह से एक बेहद बारीक चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग तेजी से दौड़ पड़ी। हंसी ठिठोली, चीत्कार और जलन के दर्द में परिवर्तित हो गया। धूम धूम कर जिंदा लोग जल उठे और पूरे जिस्म में लगे आग के साथ मदद की गुहार लिए सड़कों पर बेतहाशा दौड़ने लगे। पर जनजीवन उनकी मदद को आगे नहीं बढ़ सका। लोग उस जगह से दूर भागने लगे।
जो लोग उस पेट्रोल के गिरफ्त में फंस चुके थे वे मौत के बाद ही वहां से भाग पाए। देखते ही देखते सब कुछ अंधेरी रात की तरह ही काला हो गया। लोगों के जलकर काले हो चुके जिस्म और खेत की उपजाऊ मिट्टी भी जलकर काले पड़ चुके थे और काला धुआं जो दूर दूर तक कालापन बिखेरे हुआ था। कितनी ही काली लाशें अलग अलग मुद्रा में पड़े थे। क्या ये सब देखना आसान था मंत्रा के लिए? पर यही दृश्य उसे बार बार नजर आ रहा है। कल रात से बार बार देखती फिर भूल जाती और हर बार उस दर्द को महसूस करती। वो खो चुकी है उसी जगह जिसे वो पहचान तो रही है पर यहाँ से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही है। वो रात भर सड़क में दौड़ती रही उन अनगिनत जलते जिस्म के साथ उनकी मदद के लिए। पर वो क्या जानती थी ये खेल तो बहुत पहले ही बीत चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अभिशाप की वजह से वहाँ फंस गई है वो, किसी भूल भुलैया की तरह। अभी भी नंगे जिस्म के साथ वो दौड़ पड़ी उन लाशों की मदद के लिए। जब जब वो देखती तब तब दौड़ पड़ती। बिल्कुल पागलों वाली हालत हो चुकी थी उसकी। अच्छी खासी मंत्रा के साथ उस रात क्या हुआ, कैसे उसके जिस्म से उसके कपड़े उतर गए, ये सब मंत्रा बताए भी तो किसे? वो तो जाल में फंस चुकी थी। उसे गायब हुए 24 घंटे बीत चुके थे। माँ कभी भी माँ की राह तक रही है और उसकी माँ अनगिनत रूहों के बीच किसी भूल भुलैया में फंसी हुई है। आगे के भागों में जानेंगे क्या मंत्रा वहाँ से निकल पाएगी। किसी बुरे हादसे में मौत के गाल में समा चुके इन रूहों को आखिर मुक्ति कैसे मिलेगी। कहानी से जुड़े रहिए।